वो रुक्का जो था ना, हजरत उमर ने चूमा और चूम कर अपने पॉकेट में जैसे कि रखा तो हजरत अली मुस्कुराए, कांधे पे हाथ रख के कहा उमर के, ए उमर ये तो बता दो इस रुक्के का करोगे क्या? जोर से बोलो भाई जरा, और जोर से, दिल से भाई, कहा इस रुक्के का क्या करोगे? अब जवाब सुन लो हजरत उमर का, रोए और चूमा फिर से, कहा अली क्या करूंगा बता दूं? कहा हाँ, कहा जिस दिन विसाल होगा मेरा, दुनिया से जाऊंगा, इंतकाल करूंगा, तो ये रुक्का उमर के कफन में जाएगा और कब्र में मुस्तफा आएंगे, आकर कहेंगे मेरे उमर क्या लाया है? तो मेरे पास कुछ और नहीं है, ये रुक्का निकाल के कहूंगा आका मदीने में एक बूढ़ी औरत नाराज हो गई थी, आपका उमर उसे भी राजी करके आया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब। एक बात सुनो भाई, बैठ जाओ, तुम्हारे हाल तुझसे अगर पूरा मोहल्ला भी नाराज हो जा तो ये कह रहा बोले हमें किसी की जरूरत ना, इकल खुरा कह रहा, इकल खुरा, हाँ कह रहा बोले बोलना वो हम अकेले ही काफी हैं। तेरा अकेलापन भी देखा भाई साहब हमने कोविड में, हाँ देखा, नहरों से उठाने वाले ना मिले तुम्हें, खाली कुओं से, तालाबों से, नदियों से सड़ गए तुम, सड़, जिनकी मूंछों पे चिराग जल रहे थे, घासें जम गई उनकी लाशों पे, हाँ, और ये कह रहे थे ना किसी की जरूरत ना, तो ऐसा भी कर दिया था अल्लाह ने तुझे। घर में खांस रहा, कह रहा बीबी से वो मायके में थी, बोली अब तो आ जा रही, आंवला बढ़ ले आ मेरा, तो वो वहां से कह रही है तुम जानो, आऊंगी ना, बोले क्यों? बोले हमारे गांव में लकड़ियां लगा दी, बांस बन गए, पल्लियां बन गई, अल्लाह तू मर गया तड़प तड़प के, पानी पिलाने वाले ना मिले, भाई तेरे पास नहीं, बाप तेरे पास नहीं, पड़ोसी तेरे पास नहीं, रिश्तेदार तेरे पास नहीं, जेसीबी से उठा के तुझे कब्र में डाला गया, प्लास्टिक में लपेट लपेट के तुझे कब्र में फेंका गया, इलाके की पोस्टमार्टम मर्चरी में तुम जैसे घमंडी मुतकब्बिर अना के शिकार जिनकी मूंछों पर चिराग चलते थे, पुलिस ने केरोसिन छिड़क के 100 की लाशों में आग लगा दी, पूछने वाले ना मिले, अल्लाह ने घमंड मिटा के रख दिए, तकब्बुर मिटा के रख दिए, तुम्हारी ऊंचाई में आग लगा दी। मेरे रब ने कह दिया सब कुछ मैंने दिया था और मुझे भूलेगा तू, मैं जमीन पर ऐसा भी कर दूंगा, गुस्ल देने वाले ना मिलेंगे, कफन देने वाले ना मिलेंगे, जनाजा उठाने वाले ना मिलेंगे, पानी पिलाने वाले ना मिलेंगे, और हुआ भी यही, कोई ना था तेरे पास, तू अकेला तड़प रहा था, तेरी सुनने वाला कोई नहीं था, मगर जब दुनिया ने छोड़ दिया था और अकेला कब्र में तू पहुंचा था तो दुनिया अलग थी, मुस्तफा तेरी कब्र में नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, जिंदाबाद। देखा तुमने, बहुत खूब। तुम नमाजी मुसल्ला बगल में दाब क्या कह रहा, हाफिज जी खोलियो, इमाम कह रहा अरे अल्लाह के वास्ते घर ही पढ़ लिए, अरे जा वहीं पर, बोले ना फंडी मस्जिद वहीं, सैकड़ों इमाम पिटवा दिया कम वक्तों में, सैकड़ों इमामों पर लठियां फिर गई। एक इमाम की तो वीडियो आई थी भाई साहब, धोती उठाकर, हाँ, कार में बैठा कर ले जा रही है पुलिस, कपड़ा हटा के कार का इमाम कह रहा अरे अब तो बचा लो, तो जो दीवार कूद के नमाज पढ़ना आया जिसकी वजह से फंसा इमाम, वो कह रहा हाफिज जी चलो आ रहे हैं, मरवा दिए इमाम तुमने और सैकड़ों मस्जिदों से निकाल दिए तुमने। ये बात आ गई तो मैं बता चुका, मगर जिक्र वो चलेगा जो अभी मैंने बताया, थोड़ी देर फिर आऊंगा वहीं जहां मुझे आना है। जोर से जोर से, बहुत लंबा जगला रहा मेरे बेटे, पानी का दिखा, पानी का, चलो अब पिला दो, ये पानी अगर पिलाते रहोगे तो ये पीते रहेंगे कभी चक्कर में ऊपर, माशाअल्लाह उलमाए किराम के लिए है, अल्लाह कबूल फरमाए। तुम्हें जो मैं पानी पिलाने बैठा हूं ना, अगर दिल से प्यास पी लिया तुमने तो कब्र में से भी प्यासे नहीं उठोगे इंशाअल्लाह।
हाथ उठा के बोलो भाई या गौस, या गौस, जोर से बोलो भाई या गौस। या गौस। चेहरा मेरी तरफ कर लो और जुमला सुन लो। आज ये शिया लोग चाहते हैं तुम सहाबा से अलग हो जाओ, सिर्फ अली अली करो। तो एक बात सुन लो, अली भी हमारे हैं भाई। हाँ, उनके अली भी नहीं है, उमर भी हमारे, अबू बकर भी हमारे, उस्मान गनी भी हमारे, हजरत इमाम हसन और हुसैन भी हमारे। उनके हाथ में कुछ नहीं है। और रहा इस चीज का मामला कि सहाबा और अहले बैत में इख्तिलाफ है, तो सुन, ये तो बगावत है यार हजरत उमर उस्मान गनी की। जिस वक्त मदीने में उस्मान गनी के दुश्मन पैदा हुए, उनके कत्ल के इरादे करके जब तलवारें खिंच गई थी मदीने में, तो सबसे पहले उस्मान गनी की चौखट पर अगर तलवार लेकर अपने बेटों को किसी ने भेजा था तो उस मर्द कलंदर का नाम सिर्फ मौला अली है। वाह वाह वाह, सुभान जोर से सुभान अल्लाह। सिर्फ अली के बेटे थे हसन और हुसैन, जो तलवार लेकर उस्मान गनी के दरवाजे पर खड़े थे, जिन्होंने ऐलान किया था, है किसी की हिम्मत जो हमारे खालू को कत्ल कर दे। तुम लड़ाते हो अहले बैत को, और तुम जैसे जवान जो मोबाइल देख रहे हैं, आज वो उन्हीं मौलवियों की सपोर्ट में आ गए और कह रहे हैं मौलाना साहब उनकी तकरीरें बहुत अच्छी हैं। बेहया, तुझे पता है कि वो है कौन? शहीद कर दिए गए उस्मान गनी। मौला अली हुजरे में थे, खबर मिल गई उस्मान गनी की शहादत हो गई। भाग कर आए अली। सबसे पहले उस्मान गनी को शहीद हुआ ना देखा आपने। सबसे पहले दरवाजे पर अपने बेटों से मिले, हसन और हुसैन से। अब जुमला क्या था पहला वो सुन लो। हसन का हाथ पकड़ के कहा, हसन तुम्हारे होते हुए उस्मान गनी की शहादत हो गई। कैसे हुई? इमाम हसन कांप गए अपने बाप का जलाल देखकर, गर्दन झुका के कहा, अब्बा हुजूर किसी और से गवाही ले। मदीने वालों को जमा किया। हजरत अली ने कहा, मेरे बेटे खड़े थे, सच बताओ शहादत कैसे हुई? कहा, अली अपने बच्चों पर सख्ती मत करना। कहा, क्यों? कहा, दुश्मन दरवाजे से नहीं दीवार के पीछे से आया था। अब यहां पर जुमला सुने मौला अली का। मौला अली कहते, कसम अल्लाह की, दुश्मन पीछे से आया था इसलिए गुस्सा ठंडा है। अगर दुश्मन दरवाजे से आता हसन और हुसैन की मौजूदगी में, तो आज मैं अपने बेटों को माफ नहीं करता। कौन कहता है कि सहाबा और अहले बैत की लड़ाई थी? अगर झगड़ा होता तो अली अपने बेटों को कुर्बान करने उस्मान की चौखट पे नहीं भेजते। क्या बात, बहुत एक सबूत। दूसरा और लो, हजरत उमर मदीने में इमाम है मेरे रसूल के मुसल्ले के। जोर से, जोर से, अरे दिल से तो बोलो, जोर से। एक दिन मदीने के लोग आ गए और आकर कहा, उमर ये जो मस्जिद नबी के सामने मकान है ना, इसका पनाला मस्जिद की नबी की तरफ है, मस्जिद नबी की तरफ। इस पर से बारिश की कुछ बूंदें टपक के नमाजियों के कपड़ों पर गिरती है, पनाला तोड़वा दो। इतना जब कहा तो हजरत उमर का जवाब सुन लो भाई। हजरत उमर बोले, तोड़वाऊंगा, पहले आंखों से देख लो। देख लो। अच्छा, उमर जैसा आदिल भी तो हो। हाँ सुने आप गौर से यार। एक दिन वो आया कि बारिश होकर रुकी, उमर जा रहे थे नमाज के लिए, उसी पनाले के कतरे उमर के खिरका पे गिर गए। हजरत उमर ने देखा, अच्छा वही है, नमाज पढ़ाई और उसके बाद आए, आकर कहा, पनाला उखाड़ दो। पनाला उखाड़ दिया। वो था किसका? हजरत अब्बास का। और गौर से सुनिएगा जुमला, उलमा भी तवज्जो दें। और मैं तो ये कहता हूं, जितने उलमा बैठे ये सब मेरे सर के ताज है, इल्म में भी बने। मेरे पास ज्यादा इल्म नहीं है भाई साहब। हाँ एक चीज है, बरेली वालों का प्यार बहुत है। जोर से, जोर से हाथ उठा के बोलो, या गौस। ये सब इल्म में बड़े हैं, मगर वक्त की जरूरत है कि अपनी मस्जिदों के मिंबरों पर जब जुमे के दिन तकरीरें करें तो अहले बैत की फजीलत के साथ सहाबा के मर्तबे जरूर बताएं, वरना उम्मत गुमराह हो रही है, उम्मत गलत रास्ते का सफर करने जा रही है। जिनका पनाला तोड़ा गया वो हजरत अब्बास थे। अब सुनिए, हजरत अब्बास ने जब देखा मेरा पनाला टूट गया, तो हजरत अब्बास ने क्या किया, कारी फुरकान साहब उस वक्त की जो अदालत थी मदीने में, उस अदालत में पहुंचे और काजी वक्त की अदालत
अदालत में जाके उमर के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया, उमर के खिलाफ। देखें आप, जब मुकदमा लिखा गया, तारीख आई साहब वकालत की, दोनों को बुलाया गया, इधर से हजरत अब्बास और उधर से हजरत उमर। काजी वक्त ने दोनों को तलब कर लिया था। अब जब अच्छा, आज मजबूत के सामने कहां बोला है भैया गरीब, और वो तो उमर रोब दबदबा सब कुछ। मगर हजरत अब्बास न डरे, उन्हें पता था कि मदीने में फैसला हक ही होगा। हाँ, कर दिया मुकदमा, तारीख आई, दोनों फरीकैन वक्त पर पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो सैकड़ों सहाबा की भीड़ भी लग गई। कहा क्या हुआ? कहा उमर का भी आज फैसला है, हजरत अब्बास का फैसला है, चलो सुनते हैं। जैसे ही बहस का वक्त आया तो हजरत उमर आए अपनी वकालत के लिए। काजी वक्त ने कहा, उमर अमीरुल मोमिनीन हो ये माना, आधी दुनिया के मालिक हो ये माना, मगर वकालत आप नहीं करेंगे। कहा और बोले वकालत हजरत अब्बास करेंगे, मुकदमा पहले इन्होंने किया है, शिकायत इनकी दर्ज हुई है। अच्छा, उमर खामोश। हजरत अब्बास आए, कहा बयान करो, वकालत करो। कहा हजरत अब्बास ने मेरा पनाला तोड़ दिया, मेरे मकान का पानी छत पर ठहर गया, मेरे छप्पर से पानी चू रहा है, मेरे बच्चों को इजा पहुंच रही है, हजरत उमर ने मुझे तकलीफ दिया है। इतना सुना तो उमर बिन खत्ताब तड़प गए। हजरत उमर करीब आ गए। काजी वक्त ने कहा, तुम बताओ उमर, तुमने पनाला क्यों तोड़ा? कहा हाँ तोड़ा है मैंने, यकीनन वो पनाला मेरे हाथ से तोड़ा गया, मगर तोड़ा इसलिए गया कि जब मस्जिद नबी की तरफ नमाजी जाते हैं तो बारिश के बाद पनाले से पानी टपक के नमाजियों के लिबास पे आता है। वो बूंदे मेरे भी खिरका पर गिरी थी। जब सबूत अपनी आंखों से देखा तो मैंने पनाला तोड़वा दिया। हजरत अब्बास की तरफ मुखातब हुए काजी वक्त। कहा हजरत अब्बास से, कहा खता तो उमर की भी नहीं है अब्बास, कहा खता तो मैं भी नहीं बता रहा, मैं तो फैसले के लिए आया हूँ। कहा क्या चाहते हो? कहा मैं रो इसलिए नहीं रहा कि पनाला क्यों तोड़ा गया। कहा और? कहा रो इसलिए रहा हूँ कि जिस मकान में मैं रहता हूँ ना, ये नक्शा मेरे नबी ने बनाया था, ये छत मेरे रसूल ने बनाई थी, और ये पनाला अपने हाथों से मेरे नबी ने नस्ब फरमाया था। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मेरे नबी की निशानी खत्म कर दी उमर ने। खुदा की कसम, इश्क रसूल में मौज आ गई। उमर आगे बढ़े, हजरत अब्बास का सर पकड़ के सीधे लगाया। कहा अब्बास मुझे माफ कर दो, अल्लाह की कसम मुझे इल्म नहीं था कि वो पनाला हजरत अब्बास का मेरे नबी ने लगाया था। खुदा की कसम, हजरत अब्बास को खींचा अदालत से। कहा चलो चलो पनाला मंगाओ। पनाला मंगाया गया। हजरत अब्बास बोले, मैं सीढ़ी तो मंगा लूं, मैं सीना तो मंगा लूं जिस पे चल के पनाला नस्ब किया जाए। अब देखो सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत। खुदा की कसम, इतना जब कहा तो हजरत अब्बास का हाथ पकड़ के उमर बिन खत्ताब ने खींचा। कहा सीढ़ी की जरूरत नहीं, जीने की जरूरत नहीं। कहा इतनी ऊपर लगेगा कैसे? कहा लगेगा। कहा कैसे लगेगा? कहा आओ आओ। सैकड़ों लोगों ने देखा जिस दीवार पे वो पनाला था, उस दीवार की तरफ हजरत उमर अपने हाथ और अपना सर देखकर दीवार पे खड़े हो गए। हजरत अब्बास से कहा, अब्बास आ जाओ, मेरे कांधे और मेरी कमर पे चढ़ करके ये पनाला नस्ब कर दो। आज मुझे उमर नहीं, अपना सीना तसव्वुर कर लो। हजरत अब्बास ने जब देखा तो गोद में लेके अलग कर दिया। कहा उमर हट जा, तेरे कांधे पे चलना गवारा नहीं था, सिर्फ ये देखना था कि उमर के दिल में अहले बैत का प्यार कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मैं अपने सीधे साधे सुन्नी भाइयों से कहता हूं कि आज मोबाइल के मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो, तकरीरें उनकी सुनो जिनके बारे में मस्जिदों के इमाम बता दे ये गद्दार नहीं, मदीने वाले का वफादार मौलवी। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, और दिल से बोलो भाई सुभान अल्लाह। अब अगली बात सुनो, थोड़ी देर और कर लो जी, 1 घंटा और। पक्की पक्की बात है, देख लियो, तुम्हारी क्या मर्जी है भाई, पक्की बात है। हाथ उठा के सपोर्ट करो। अच्छा करूं, पक्का करूं, जोर से बोलो। हो गई, देख लियो, फिर ना जानू मैं, हैं? आवाज खुल गई,
है ना, अब 1 घंटा नहीं पूरी रात भी बोलूंगा तो ताजुश शरिया कमर पे हाथ रखे रहेंगे और मैं बोलता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब ये कमाल है ना। अब हाथ उठा के या रसूल अल्लाह जोर से, है ना। मैं ये कहना चाहता हूं, अपनी औलाद की घुट्टियों में सहाबा की मोहब्बत डालो, अपनी बेटियों की घुट्टियों में अहले बैत की मोहब्बत डालो और पूरी दुनिया को ये बता दो सहाबी उसे कहते हैं जिसने अपनी आंखों से नबी का दीदार किया हो और ईमान की हालत में कब्र की गोद में चला गया। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जो कुरान की एक आयत पढ़ी जाती है तकरीरों में, अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। कौर बाकू वालों, इस आयत का मतलब है क्या और क्यों इसलिए इतना ज्यादा पढ़ा जाता है जलसों? अच्छा भाई, कोई भी बात हो उसका मतलब भी तो सुनना चाहिए, है ना। थोड़ा सा बैठ जाइए। जो जवान पीछे खड़े हैं, गौसे पाक के नाम पे बैठ जाओ। गौसे पाक का नाम ले लिया मैंने, देख लियो। अच्छा जरा अपनी नजर करके पीछे मजमा देखियो ईमानदारी से कैसा हो गया, कैसा लगा? अब अच्छा लग रहा है ना? तो हाथ उठा के बोलो ना जरा या रसूल अल्लाह। पूरी ताकत से गौसे पाक के नाम पे बोलो या गौस, जोर से बोलो या गौस। अब जरा इधर देखे, एक आयत पढ़ी जाती है, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? अच्छा सवाल ये है, सच्चा कहते किसे हैं और सच्चा होता कौन है? और भैया झूठा कौन है जी? है किसी की हिम्मत जो किसी को कोई झूठा कह दे? अगर काला झूठ भी बोल के आ रहा तो कहेगा यही ईमान से कह रहा हूं, मैंने नहीं कहा ईमान से। अरे यार कसम इतनी आसान बना ली मुसलमानों ने कि ठिकाने नहीं। एक जुमला सुन लो भाई कोरबाको वालों, बहुत आसान जुमलों में तकरीर कर रहा हूं मैं। अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अगर झूठों के साथ रहोगे और अगर मर गए तो कयामत के दिन उन्हीं के साथ हश्र होगा तुम्हारा। सुन लियो, ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारे नबी ने भी कहा है, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो दुनिया में जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र भी उसी कौम के साथ किया जाए। आज तो फैशन में आ रही है कौम, हाँ, और फैशन भी ऐसे ऐसे चल रहे हैं। होए शादियों में, मंगनियों में पहले तो चाय चलती थी। अरे यार वो हमने तो गुड़ की भी वो पिए, शरबत बरातों में मैंने तो पिए भाई साहब। फिर उसके बाद चीनी के चले, फिर उसके बाद चाय चली, फिर उसके क्या नाम है गुड़ के साथ वो दूध वाली लस्सी चली। अब फिर उसके बाद पेप्सी आ गई। अब पेप्सी के बाद भी एक चीज और आई है नहीं, हाँ उसे भी ना जानता मैं तो ये जानता हूं बियर। हाँ नए नए गिलासों में, लंबे लंबे गिलासों में पूरी बारात पी पी के जा रही है। रात में जो बारातें चल रही हैं, रात में मस्ताना बाहर झूम रहा, ना कोट का पता ना पैंट का पता, कहां पैंट गई और कहां टी शर्ट गई। दीवाना दीवाना पूछो मत। अगर नाचने का नंबर आ गया तो पूरी रात नाच ही रहा, यही ना पता के बज क्या रहा, गाना कौन सा चल रहा, नाच क्या रहा। बस काम ढंग का तो हो, ढंग का तो हो, ढंग का हो काम, कोई भी हो ढंग का हो आदमी का। बुड्ढे बुड्ढे कूद रहे, हाँ ठुमके लगा रहा खड़ा ही खड़ा। अब तुझे क्या हो गया भले वो ना